ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखा था, वो मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हम लोगों ने हेडर फाइल्स इंक्लूड की और हम लोगों ने एक क्लास बनाई। हम लोगों ने क्या कहा था, क्लास एक ब्लूप्रिंट है जो सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मींस ऐसी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट्स पर की जाती है। और ऑब्जेक्ट क्या था, हमने कहा था इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है वो ऑब्जेक्ट है, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ फंक्शनैलिटीज मौजूद है, उन सबको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स किसी अपने टाइप की क्लास से जनरेट हुए होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्लास के बारे में कहा था, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट व्हिच कैन क्रिएट अ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर हम लोगों ने क्लास को क्रिएट करने का तरीका कर देखा। हमने कहा क्लास लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लास नेम, जो जिस टाइप की आप क्लास बनना चाहोगे वो नेम। इसके बाद ये एक्सेस मॉडिफायर्स हमने तीन टाइप के देखे थे, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। पब्लिक हमने किस लिए यूज किया, ताकि हम लोग इसको आउट ऑफ द क्लास एक्सेस कर सके। ओके, किसी को इशू इसमें नहीं था? अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। ये ऑब्जेक्ट बने हुए, पहले हम लोग यहाँ पर डाटा टाइप लिखते थे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स वगैरह। अब यहाँ पर स्टूडेंट डाटा टाइप, जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हम लोगों ने बनाई है, वो लिखा। अब उसके वेरिएबल नेम, बट इन वेरिएबल्स को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ए के अंदर क्या चीज होगी, ए के अंदर रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा, नेम होगा। बी के अंदर रोल नंबर, नेम, मार्क्स। जो भी ऑब्जेक्ट इस क्लास से बनेगा उसमें वो चीजें आ जाएंगी जो इस क्लास में मौजूद होंगी। ठीक है, अब उसको चेकआउट करने की खातिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज दी थी। एक, ये वेरिएबल नेम डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ए डॉट रोल नंबर, रोल नंबर देखिए क्लास के अंदर मौजूद है तो उसको वैल्यू दे दी। फिर ए डॉट नेम, उसको वैल्यू दे दी। फिर ए डॉट मार्क्स, यही तीन चीजें मौजूद होती है। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है वो इसी तरह बी ऑब्जेक्ट बनाया था। बी में देखिए रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये हम लोगों ने वैल्यूज ऐड की और उसके बाद ये हम लोगों ने उसको प्रिंट कर दिया। ये ए को प्रिंट किया, ए डॉट रोल नंबर। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मिक्स भी कर सकते, तभी को प्रॉब्लम है। वो चेक करेगा अपना रेफरेंस, अपने रेफरेंस पर क्या चीज पड़ी है। बी डॉट मार्क्स, ए डॉट नेम, बी डॉट रोल नंबर, ए डॉट मार्क्स, बी डॉट नेम। ये बी और ए को ना मार्क्स वाले पोर्शन को मैंने ऐसे मिक्सअप किया ताकि आप लोगों को मैं डिस्कस करवा सकूं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से इसको रन किया था तो हम लोगों को वैल्यूज उस क्लास में इनपुट की गई और वैल्यूज हमें नजर भी आ गई। नजर आ रही है ना, ये ए की वैल्यूज, ये बी की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। तो हाँ जी, ये रिजल्ट है। इस तरह की क्लास ली है ना, क्विज में आपको पता लगेगा फिर ना। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, मैं इसमें वैल्यूज खुद से इनपुट नहीं करता, यूजर से इनपुट करवाना चाह रहा हूँ। तो यूजर से कैसे इनपुट करवाते हैं, यूजर के लिए कौन सा फंक्शन होता है यूजर से इनपुट करवाना? साथ सी इन फंक्शन। ठीक है, और यहां पर एक जस्ट मैसेज की खातिर हम सी आउट लिख देते, बल्कि एंटर द रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ताकि हमें सीक्वेंस का पता लग जाए क्या चीज मौजूद है। ओके जी, ये और कुछ? अच्छा, अब इसके बाद ये हम इधर डायरेक्टली सीएन बल्कि एक ही लाइन में लिख देते ताकि वो आप लोगों को फिर समझ में आ जाए, वरना फिर कहेंगे वहां तो एक लाइन में लिखते रहे हम लोग। ठीक है, फिर इसी तरह ए डॉट मार्क्स, ठीक है, ये यूजर का इनपुट हो गया। ओके, ये ए में हम लोगों ने इनपुट करवा लिया यूजर से। अब इसके बाद से मुझे बी में इनपुट करवाना, मैं कॉपी करता हूं यहां पर, मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। सो बी डॉट नेम, बी डॉट मार्क्स। ठीक है, अब ये सिर्फ वेरिएबल्स क्यों चेंज कर रहे हैं,
पहला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे वैसे डाल दिया था, आप लोग वहां से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई हो। अभी आउटपुट वाली चीजें वैसे ही छोड़ी। पिछली बार हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज करके वैल्यूज देकर हम लोगों ने डिस्प्ले करवाया था, अब हम लोग इनपुट कर रहे हैं। सो मैं इसको रन करता हूं। अभी देखिएगा, सबसे पहले रोल नंबर देना, सो मैंने 12 दिया, फिर उसके बाद नेम देना, मैंने उस्मान दे दिया, फिर उसके बाद मार्क्स देने, तो मैंने उसको 80 मार्क्स दे दिए। ठीक है, फिर रोल नंबर 13 और मैंने 7 इंटर कर दिया और इसको मैंने नंबर दे दिया 12। इस तरह की हालत है ना। तो ये देखिए, अच्छा थोड़ी सी कंफ्यूजन, मैंने पहले को 80 दिए हुए हैं, वो दूसरे के पास है। रीजन ये है, क्या रीजन है ये? नहीं, हाँ जी, वो बी वाले मार्क्स मैंने ए जगह पर शो और ए वाले मार्क्स बी को शो किए हुए। हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनका सीक्वेंस बदलने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलेंगे, सो एक रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है। ओके, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज मौजूद है, हम लोग इनपुट देखो किस तरीके से कर रहे हैं। ये इनपुट का सीक्वेंस देखिएगा आप लोग। कौन खेल रहा था पहले इधर बैठ के मोबाइल पे? हम लोगों ने क्या किया, यहां पर अगर जरा गौर से देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, वो तमाम की तमाम पब्लिक चीजें जो क्लास में मौजूद है, जैसे रोल नंबर है, जैसे मार्क्स है, जैसे नेम। ये 3 चीजें हम लोगों ने डिफाइन की एक क्लास के अंदर। क्योंकि पब्लिक लिखा हुआ है इसलिए वेरिएबल के साथ एक्सेसिबल है ये। सो इसलिए ए डॉट रोल नंबर, ए डॉट नेम एंड ए डॉट मार्क्स। हम लोग जस्ट रोल नंबर, नेम और मार्क्स नहीं लिख सकते। ठीक है, वो सिर्फ एक वेरिएबल बन जाएगा। अब ये क्या, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर 3 वेरिएबल्स मौजूद है, वो वेरिएबल्स क्लास के अंदर मौजूद, और ये वेरिएबल जो खुद है, ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास के ही है। दैट्स व्हाई उससे वो तमाम की तमाम चीजें हमें एक्सेस होंगी। ओके, समझ में आ गई बात? कोई इशू इसमें? बच्चा क्लास का लेक्चर लेना था प्रीवियस ना। ये भी पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो आप लेक्चर प्रीवियस देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। कौन है? कोई इशू नहीं, हाँ हो जाएगा। हाँ वो तो मैंने जस्ट इसकी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए किया, अदरवाइज तो कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद इसी तरीके से मैं सी में भी ले लेता हूँ। काशिफ क्या इशू है? और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, क्लास से उठाकर बाहर फेंक दूंगा तुम सारों को मैं। अब ये थर्ड वेरिएबल में वैल्यू लेनी है, सेम मैं इसी कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। पहले मैं स्टेटमेंट डिफाइन कर दूं कि हम लोगों ने करना क्या है। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि हम लोग 3 ऑब्जेक्ट्स में, यानी कि 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इनपुट करेंगे और चेक करेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं। ठीक है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे हम उसका रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देंगे। मींस इससे पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से इनपुट करते हैं और उसके बाद उसमें से मैक्सिमम मालूम करना है। तो ये इसी तरीके से हम लोग ने ये 3 वेरिएबल लिया और एक मैक्स का वेरिएबल ले लिया, जिस तरीके से हम लोग पहले करते थे। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, किसी को याद है इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? 5 नंबर का मैक्सिमम मालूम करना, 4 नंबर से इनपुट ले लेते थे, फिर पहले वाले वेरिएबल्स को मैक्स को असाइन कर देते थे। ठीक है, सेम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, मैक्स इज इक्वल टू ए। वेरिएबल्स में भी ऐसे करते थे, लेकिन इसमें भी ऐसे कर रहे हैं। इसका मतलब है
ए का रोल नंबर mx के रोल नंबर में चला जाएगा, ए का नेम mx के नेम में चला जाएगा, ए के मार्क्स mx के मार्क्स में। वो एट्रीब्यूट टू एट्रीब्यूट खुद ब खुद वैल्यूज को कॉपी करवा देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो ये कि हम लोगों ने मैक्सिमम मालूम करना है। अब यहाँ पर मैक्सिमम मालूम करने के लिए पहले अगर आप लोगों को देखा होगा ये करते थे हम b if b greater than max then max is equal to b, if c greater than max max is equal to c, कुछ ऐसा करते थे। अब यहाँ पर a b c ऐसा नहीं है, अब इनके अंदर ऑलरेडी वैल्यूज एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में मौजूद है। अब अगर मैं देखूं मैंने पोजीशन किसकी बेस पर डिफाइन करनी है, मार्क्स की बेस पर। इसका मतलब है मार्क्स की बेस पर मैं एनालिसिस करूंगा। इफ अब a तो मैंने वैल्यू ऑलरेडी ले ली, तो मैं लिखता हूं b डॉट मार्क्स ग्रेटर देन मैक्स डॉट मार्क्स। मैंने नहीं लिखा b ग्रेटर देन मैक्स, रीजन ये है कि b और मैक्स अब सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर के एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने निकाले। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, मैक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ यही लिखते हैं मैक्स इज इक्वल टू बी। रीजन ये है कि पूरे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट स्वैपिंग हो रही है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में चली जाती है। अभी ऊपर असाइन भी किया था हम लोग। फिर इसी तरह इफ क्या लिखेंगे, सी डॉट मार्क्स ग्रेटर देन मैक्स डॉट मार्क्स, देन क्या आएगा, मैक्स इज इक्वल टू सी। ओके, अब हाईएस्ट वैल्यू किस में आ गई होगी, mx में। सो जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो mx में का रोल नंबर शो कर दे, वो mx का ही मार्क्स शो कर दे और mx के ही नेम शो कर दे। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या नहीं समझ में आई? तो हम मैक्सिमम वैल्यू किस वेरिएबल की डिस्प्ले करते थे, मैक्स की करते थे ना। तो अब अकेला मैक्स नहीं है ना, मैक्स के तो एट्रीब्यूट्स है, उन एट्रीब्यूट्स को हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं कि मैक्स में हमारे पास टोटल रिकॉर्ड किसका है, वो सारा रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये देखिएगा, अभी रन करते हैं, रोल नंबर 1 नेम ए लिख देता हूं और मार्क्स लिख दिया मैंने 12, रोल नंबर 2 नेम बी पास आउट कर देता हूं, मार्क्स इक्वल 23, और रोल नंबर 3 सी और मैं इसको लिख देता हूं 21। ओके, so here is the value, हाईएस्ट किसके है, रोल नंबर 2 के। रोल नंबर 2 ये है, मार्क्स इतने हैं और नेम ये क्लियर कट उसने डिफाइन कर दिया। तो ऑब्जेक्ट का ये फायदा है, मुझे सारी कॉम्प्लिकेशन है, मैं जी वो तीसरे वेरिएबल का मार्क्स ज्यादा है तो जाकर नेम वाले तीसरे वेरिएबल को उठाओ, फलाना को उठाओ, काफी कॉम्प्लिकेशंस की बजाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको ये फैसिलिटी दे देगी कि आप इजीली सारी चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको अगेन रिवाइज कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा। हमारे पास ऑलरेडी क्लास मौजूद थी जिसमें हमने प्राइवेट पब्लिक डाटा मेंबर्स रखे थे, स्टूडेंट क्लास, रोल नंबर, मार्क्स एंड नेम। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो अभी हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, 4 ऑब्जेक्ट। रीजन ये है कि हमने मैक्सिमम मालूम करना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिसके भी है उसका टोटल रिकॉर्ड क्या है। तो उसके लिए हमारे पास चीज मौजूद थी। तो हम लोगों ने 3 वेरिएबल ले लिए, 4 वेरिएबल, 3 में हमने इनपुट करवाया। इनपुट करवाने के लिए डायरेक्टली ए बी सी नहीं लिख सकते, तो ए डॉट ऑब्जेक्ट नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम, सो ए डॉट रोल नंबर, ए डॉट नेम, ए डॉट मार्क्स। ठीक है, सीक्वेंस भी आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए डॉट रोल नंबर तीसरे नंबर पे लिख दे, ए डॉट मार्क्स सेकंड नंबर पे लिख दे, ए डॉट नेम पहले नंबर पे लिख दे, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यू ली, बी डॉट रोल नंबर, बी डॉट नेम, बी डॉट मार्क्स। फिर इसी तरह तीसरे में ली, सी डॉट रोल नंबर, सी डॉट नेम, सी डॉट मार्क्स। नेक्स्ट काम क्या था, हम लोग अगर प्रीवियस सिंपल प्रोग्राम मैक्सिमम को याद रखेगा, हमने पहली वैल्यू मैक्सिमम को दी, तो मैंने फर्स्ट वैल्यू मैक्सिमम को दी, क्या मैक्स को इक्वल टू कर दिया ए के, यानी कि ए में जो कुछ मौजूद है उसका पूरा रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड को निशान देंगे। जब मैंने मैक्स को डिस्प्ले किया तो वो पूरा रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करता है। सो रोल नंबर, नेम और मार्क्स तीनों चीजें ए की निकल कर किसको चली जाएगी, मैक्स को चली जाएगी। फिर हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं ये लाजमी ध्यान रखना है हम लोगों ने कि किसकी बेस पर कर रहे हैं। हम लोग किसकी बेस पर कर रहे हैं, मार्क्स की बेस पर, क्योंकि मार्क्स की बेस पर पोजीशन डिफाइन हो सकती है। सो मैंने चेक किया बी डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन मैक्स डॉट मार्क्स,
ठीक है, तो मैक्स इज इक्वल टू बी, सी डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन मैक्स डॉट मार्क्स, तो मैक्स इज इक्वल टू सी। फिर उसके बाद मैक्स, वो हो गया हमारे पास मैक्स का रिकॉर्ड, क्योंकि तीनों वेरिएबल थे। तीसरा वेरिएबल और होता है डी डॉट मार्क्स ग्रेटर देन मैक्स डॉट मार्क्स, तो मैक्स इक्वल टू डी। इसी तरह ई एफ जी कर लेंगे नहीं आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब उसके बाद हम लोगों ने इसे डिस्प्ले करना था, तो देखो सारा रिकॉर्ड आया किसमें, mx के अंदर। So that's why mx डॉट रोल नंबर, mx डॉट रोल नंबर क्यों है, क्योंकि mx खुद भी स्टूडेंट टाइप का ही वेरिएबल है, तो उसमें वही एट्रीब्यूट्स मौजूद है, तो उसने वही डाटा होल्ड किया हुआ है, mx डॉट रोल नंबर, mx डॉट मार्क्स एंड mx डॉट नेम। किसी को इशू इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल नेम है जस्ट। ओके, अच्छा भी स्टॉप पास करते हैं, क्विज लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैंने अभी आप लोगों को जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी वो ये थी कि हमने एक एम्प्लॉय की क्लास बना दी है, उसमें 3 एट्रीब्यूट्स रखते हैं, आईडी, नेम एंड सैलरी, और हम लोगों ने उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो, और कितने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड लेना है, 4, ऐसे था। सो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, employee.c++ के नाम से फाइल बना लेते हैं हम लोग। इसके बाद सबसे पहले क्या आएंगी, हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड, अच्छा, आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बाद हम लोगों ने एक बनानी क्लास पे, क्लास से पहले ना मैं इंट मेन बना लूं, इंट मेन रिटर्न 0। ओके, इसको एक बार हम बिल्ड करके देख लेते हैं, कोई एरर नहीं है, एरर होता तो आ जाता। अब स्टार्ट, हम लोगों ने क्लास बनानी है एम्प्लॉय की, तो इसके बाद ये हम लोगों ने इसकी ब्रैकेट लगा दी। अब जरा गौर से देखिएगा, हम लोगों ने अभी एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक रखते, पब्लिक कॉलन लगाते, इसके बाद इंटीजर टाइप की आईडी, सेमीकोलन, इंटीजर टाइप की सैलरी, स्ट्रिंग टाइप का नेम ले लेना हम लोग है। ओके, बेटा आप लोग बाहर जाए, शाबाश, खड़े हो ना। ओके, ये हम लोगों ने पब्लिक डाटा मेंबर्स बना लिए। अब इसके बाद हम लोगों ने बनाए थे 4 ऑब्जेक्ट, यहां जरा गौर से देखिएगा, किसके बनाने, एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय ए बी सी डी एंड मैक्स वेरिएबल, मतलब मैक्स आपका, ये 4 ऑब्जेक्ट है, ये आईडी, सैलरी, नेम, दीज आर द डाटा मेंबर्स या एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सी आउट, यहां पर लिख देते हैं इंटर आईडी, सैलरी एंड नेम, ठीक है। ये हमारे आउटपुट जस्ट डिस्प्ले करेगा। उसके बाद सीन क्या लिखेंगे, ए डॉट आईडी, ए डॉट सैलरी, ए डॉट नेम, ओके। ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसी तरह दूसरे की लेनी है, फिर तीसरा और ये चौथा। हम इसको चेंज कर देते हैं, ए के बाद यहां पर आना है बी, बी की सैलरी, बी का ही नेम, ओके। फिर इसी तरह सी, सी की सैलरी, सी का नेम,
फिर इसी तरह डी की आईडी, सैलरी, नेम। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना था, क्योंकि मैक्सिमम मालूम कर रहे हैं तो हमारे पास एक वेरिएबल है mx, तो वो क्या करेगा, mx इज इक्वल टू ए, मींस ए एट ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ वैल्यूज मौजूद है वो mx को दे दो। फिर इसके बाद इफ क्या करेंगे, mx डॉट ओके 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 बी डॉट सैलरी ग्रेटर देन मैक्स डॉट सैलरी। ओके, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, mx इज इक्वल टू b, फिर इसके बाद इफ c डॉट सैलरी ग्रेटर देन mx डॉट सैलरी। ठीक है, सो mx इज इक्वल टू c, फिर सेमीकोलन, फिर इफ d डॉट सैलरी is greater than mx dot salary. Okay, so mx is equal to d। हो गया, मतलब सारे डिसीजन लेने के बाद mx के अंदर सबसे बड़ी सैलरी, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों ने उसको डिस्प्ले कर देना है, सी आउट। सबसे पहले मैं यहाँ पर \n, ठीक है, और id इज इक्वल टू ये लगा देता हूं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, mx डॉट id। ठीक है, हम जस्ट ये भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ इंग्लिश स्ट्रिंग कर देने के लिए, ताकि हम लोगों को वो पता लगती रही चीजें। देन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ। फिर id के बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, तो mx डॉट नेम, फिर उसके बाद सैलरी, और यहाँ पर सैलरी। ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया। तो लेट मी रन दैट, id 1, नेम ए, और क्यों इसमें क्या इशू आ गया हमारे पास, नेम सैलरी, अच्छा मैंने ए एंटर कर दिया, नेम बाद में हम लोग को एंटर करना है। सो 1 1200 है, और ए नेम है उसका, आईडी उसकी 2 है, सैलरी उसकी 2000 है, और जो नेम है उसका वो बी है। इसी तरह हमारे पास 3 आईडी मौजूद है, इसके बाद 3000 है हमारे पास, और आईडी इसकी हमारे पास क्या है, सी है, और उसके बाद ये 4 है, इसकी हमारे पास जो सैलरी है वो 1500 है, और जो रिकॉर्ड में हमारे पास नेम है उसको हम ये हमारे पास उसकी वो रिकॉर्ड आ गया कि आईडी नंबर जो 3 है उसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। ठीक है, जिसका नेम सी है और जिसकी सैलरी 3000 है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हम आसानी से चीजों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने काम किया। ये हम लोग खुद ही वैल्यूज देखकर ही तो चेक करते हैं, अगर ये नहीं पता तो फिर कोई पता, और कहीं लिखा हुआ किसी बुक में जी ये इंटर करेंगे तो ये होगा। ओके, तो ये हमारे पास था। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कंट्रोल शिफ्ट एन, जब मैं पेस्ट करता हूँ इसको मैं सेव कर लेता हूँ OOP2 के नाम से .c++। सो व्हाट वी डू द नेक्स्ट, मैं फिलहाल इन तमाम चीजों को रेज कर इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ताकि मैं आप लोगों को चीजें दिखा सकूं। अच्छा, व्हाट इफ प्राइवेट कर दो मैं इनको, सो क्या ये डाटा मेंबर अब बाहर एक्सेसिबल है? जैसे a.id इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ id इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, मैं चेक करता हूँ रन करके। सो
दिस इज द एरर। वो देखो ऊपर एरर दिया इसने, क्या वो कह रहा है कि ये प्राइवेट है और ये प्राइवेट चीज कभी भी बाहर एक्सेस नहीं हो सकती जैसे आप एक्सेस करते। पिछली बार हमें एक्सेस हो रही थी, फैक्टर क्या था, पब्लिक थी, अब प्राइवेट है। प्राइवेट कहाँ एक्सेस हो सकती है, सिर्फ क्लास के अंदर ही, यानी कि यहाँ इस सेमीकोलन से पहले और इस सेमीकोलन के बाद इन दोनों के इन बिटवीन ही हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हालांकि मैंने इनको यूज करना है, हालांकि मैंने इन्हें यूज करना है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग ना कुछ फंक्शंस का सहारा लेते हैं। फंक्शंस का क्या फायदा होता है कि हम उनके अंदर कुछ मैनिपुलेशंस, कुछ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह भी कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल्स को देखें तो वेरिएबल बेसिकली दो काम के लिए हो रहे हैं, दो काम कर रहे हैं वेरिएबल्स। क्या काम कर रहे हैं, या तो वेरिएबल वैल्यू ले रहे हैं या वेरिएबल वैल्यू दे रहे हैं। सिर्फ दो ही काम होते हैं वेरिएबल्स के साथ ना, चाहे उसमें रिजल्ट स्टोर कर लो चाहे उससे रिजल्ट ले लो, वेरिएबल में जनरली दो काम हमारे पास होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने हर एक डाटा मेंबर के लिए दो फंक्शंस बनाने हैं। आईडी के लिए दो फंक्शन, सैलरी के लिए दो फंक्शन, नेम के लिए दो फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो आईडी को वैल्यू दे, एक ऐसा फंक्शन जो आईडी से वैल्यू ले। ठीक है, लाइक अब मुझे करना क्या होगा, मुझे यहां पर पब्लिक लिखना है, कॉलन, जो चीजें पब्लिक शुरू करनी कॉलन लगाकर वो उसके नीचे आएगी। प्राइवेट ही ऊपर खड़ी है, उसके अंदर है प्राइवेट के अंदर। ठीक है, अब मैं यहां पर जैसे लिखता हूं void set id, ताकि मैंने फंक्शन का नाम ऐसा रखा जिससे मुझे अंडरस्टैंड हो सके। फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे ना लास्ट टाइम। फंक्शंस क्या होते हैं, जिनको हम रीयूज कर सकते हैं बार बार कॉल करके। ठीक है, फंक्शन का ये भी फायदा है कि कोड करने में आसानी हो जाती है, कोड से जो एरर है उसका टाइम उसको ढूंढने में बड़ा आसान हो जाता है। सो वाइड सेट आईडी, अब इस फंक्शन ने क्या करना है, वेरिएबल को हमारे डाटा मेंबर को वैल्यू दे दी। इसका मतलब है बाहर से कोई वैल्यू लाएगा, मतलब कि ऐसा फंक्शन जो खुद वैल्यू रिसीव करे। किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। मैं इसका नाम आई रख देता हूं। ठीक है, इस फंक्शन में एक आई में कुछ वैल्यू भेजूंगा, वो क्या करेगा, आईडी को जाकर दे देगा। ये मैंने वैल्यू सेट कर दी उसमें। ठीक है, पहला काम खत्म, आईडी को वैल्यू देने वाला। अब आईडी से वैल्यू लेनी है, तो मैं दोबारा से फंक्शन लिख लेता हूं। अब वैल्यू रिटर्न करनी है और देख लो डाटा टाइप कौन सी है। देखो यह इंट क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी खुद की डाटा टाइप इंटीजर है। इंटीजर तो इंटीजर ही हम असाइन कर सकते हैं ना। अब मैं फंक्शन वाइड मींस ये फंक्शन नेम, ये रिटर्न टाइप, वाइड मींस इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना, बस इसने वैल्यू रिसीव करके इसको देनी है। अब मैं इंट लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि इसने वैल्यू रिटर्न करनी है। अब मैं इसका नाम लिख लेता हूं गेट आईडी। देखना फंक्शन से मुझे पता भी लग रहा है कि फंक्शन किसका है, काम क्या करेगा ये भी पता लग रहा है। सेट आईडी का मतलब है कि वैल्यू सेट करनी है। गेट आईडी का मतलब हमारे पास है कि हम लोगों ने जो आईडी मौजूद है वो आईडी को वैल्यू देनी है और एक वैल्यू लेनी है। अब ये वैल्यू देनी है, रिटर्न आईडी। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, आईडी रिटर्न करेगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन फिलहाल हम यही देख रहे हैं, आगे चलकर हम इसके फायदे देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं यार आईडी वो ही सेट हो जो 100 और 1000 के दरमियान हो। इसके अलावा कोई गलत आईडी एंटर करेगा उसको निगलेक्ट कर देगा, उसको एंटर ही नहीं होने देगा। ठीक है जी, आपने जो आईडी एंटर की है वो गलत है, या हम लोगों ने पूरी वैल्यू सही पास नहीं करनी, हमने इंक्रिप्शन बनाकर भेजनी हो तो हम इस फंक्शन के थ्रू से इंक्रिप्ट करेंगे, फिर वैल्यू किसी को भेज देंगे। तो इस तरीके से फंक्शंस का काम आता है। काम तो वही वेरिएबल्स का, लेकिन इशू ये होता है कि हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अभी मैं ये कर लूं, फिर उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी और मजीद चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग ये गेटर और सेटर फंक्शंस क्यों बनाते हैं। अब देखो, मैंने अगर आईडी को वैल्यू देनी है, सो व्हाट आई डू, मैं लिखूंगा सेट आईडी। इसमें देनी मैंने वैल्यू, वो जो 1 दिए थे ना ये मैंने यहां पास कर दिया। ये क्या कर देगा, उसको वैल्यू दे देगा। अभी देखो मैं रन करके देखता हूं, सेट आईडी है ना, अच्छा ये आई लिख दिया मैंने, नहीं वो तो ठीक है मेरे ख्याल में हम है यार। सेट आईडी
इसको बिल्ड कर लेता हूँ बस। और तो कुछ नहीं है, किधर ब्रैकेट नहीं है, रुको मैं इसको पास कर लूं पहले, फिर देखते हैं जरा सा। ठीक है, ये ब्रैकेट की क्लोजिंग नहीं थी। अब हम लोग रन करते हैं, तो ये देखो ये रन हो रहा है, इसका मतलब है कि वैल्यू उसको सेट हो रही है। चेक कर लेते हैं वैल्यू सेट हुई। सो सी आउट ए डॉट, कैसे वैल्यू ले सकते हैं, गेट आईडी के थ्रू। और गेट आईडी में आर्गुमेंट कुछ नहीं भेजना, दैट्स व्हाई ब्लैंक, आईडी को आर्गुमेंट भेजना था इसलिए हमने दी। अब ये देखो वो 12 आया हुआ है। ठीक है, मतलब फंक्शन के थ्रू वैल्यू भेजनी है। अब इसका फायदा क्या है, देखो जब वेरिएबल हम एक्सेस कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ दोनों काम कर सकते हैं, वेरिएबल से वैल्यू दे भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी भी जनरेट होता है सर इसको भी हम वैल्यू दे भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, सेट फंक्शन के थ्रू, नेट फंक्शन के थ्रू। अब इसका फायदा ये है, ये देखो ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका गेटर फंक्शन नहीं चलेगा। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, इस वेरिएबल को सिर्फ वैल्यूज दे सकते हो, इसे वैल्यू दे नहीं सकते। या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बजाय उसके गेटर के सेटर उड़ा देते हैं। मतलब हम लोग इसको वैल्यू सेट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आप लोगों को सिर्फ गेटिंग कॉल हो रही थी। लाइक आप लोग क्या करते हो, अगर आप 22 मुल्तान की साइड पर जाओ, आपको एक ही सेटर चीज नजर आएगी, क्या नजर आएगी, रोल नंबर। आप रोल नंबर एंटर करते हो, बाकी सारी चीजें निकल कर आपकी तरफ बाहर आती है। क्या आप उनमें अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसका मतलब वो फंक्शंस वो उनकी वैल्यूज लेकर आ रहे हैं, उनके सिर्फ वही फंक्शंस कॉल है जिन्होंने वैल्यू रिटर्न करनी है। वैल्यू उनकी तक पहुंचाने वाले आपके तक एक्सेसिबल नहीं, वो कहाँ है, वो दूसरी जगह कहीं और एक्सेसिबल है जो उनको वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो इन गेटर सेटर का फायदा ये है कि हम रन टाइम पर बैठकर किस एट्रीब्यूट को सिर्फ वैल्यू देनी है, किस एट्रीब्यूट से सिर्फ वैल्यू लेनी है, वो हम लोग यहीं पर डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, अगर हमें इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ कंडीशंस लगाने होंगी, तो फंक्शंस मौजूद है, फंक्शन से पास होकर वैल्यू जा रही है, तब जाकर हमारी वो वैल्यू एक्सेसिबल हो जाएगी। तो समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छा, अब मैं बाकी को भी बना देता हूं, वो भी ले लेते हैं। void set, आगे क्या है, नेम। ठीक है, ये नेम का मैंने सेट कर दिया। स्ट्रिंग एस, और किसको देना है, हाँ जी, आर्गुमेंट में तो डाटा टाइप आएगी ना। फिर क्या पढ़ा फंक्शन आप लोगों ने भाई, उसके बाद स्ट्रिंग गेट नेम, इसमें आर्गुमेंट नहीं आएगा, इसमें सिर्फ रिटर्न आएगा, रिटर्न नेम। ठीक है, ये देखो ये दो सेटर और गेटर फंक्शन किसके बन गए, नेम के। अब किसके रह गए, सैलरी के। void set सैलरी, तो अब यहां पर इंटीजर एस, ये कोई भी वेरिएबल नेम लिख सकते हो, लाजमी नहीं है कि मैं एस लिख रहा हूं तो आप लोग भी ऐसे लिखो। ठीक है, उसके बाद इंटीजर, क्योंकि ये भी सैलरी में इंटीजर टाइप की है, सो गेट सैलरी, देन क्या आएगा हमारे पास, रिटर्न सैलरी। ओके, समझ में आ गई बात? अच्छा, ये देखिए सेमीकोलन नहीं लगाए, ये हमने पीछे भी एम्प्लॉय की क्लास बनाई थी, पर यहाँ देखो ये वेरिएबल्स कैसे बने। मैं सेम इसी कोड को उठा लेता हूँ ना, मैं वहां पर रन करवा लेता हूँ। एम्प्लॉय की बनाई ना मैंने क्लास, हाँ वो एम्प्लॉय वाली क्लास ही मौजूद है। तो मैं ये कोड उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ इधर से, और ये यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ जरा चेक करके ये देखो ना, आईडी सैलरी नेम मौजूद है, बट एरर दे देगा, वो कहेगा प्राइवेट है, अब एक्सेसिबल नहीं है, हालांकि वही एट्रीब्यूट्स वही है।
तो क्या करना है हमने, इधर क्या लिखेंगे, अब जरा गौर से देखें, यहां पर हम लोग करें क्या, इधर यहां पर पहले ना 3 वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करने, सिंपल आसान सा तरीका था। एक तो इंटीजर टाइप की आईडी और सैलरी लेनी है, दूसरा हमने स्ट्रिंग टाइप की क्या लेना है, नेम लेना है। तो यहां पर ये सीन उठा लेता हूं मैं यहां से ना, इसको यहीं पर पेस्ट करता हूं जो हमारा पुराना था। अब इधर सिर्फ आईडी, ये वाली सिंपल वेरिएबल, ताकि मैं वैल्यू दे सकूं पहले, ये सैलरी और ये नेम एनएम, ठीक है। बाकी फिलहाल मैं इनको डेल कर देता हूं ताकि ये क्लियर हो। ओके, ये सिर्फ वेरिएबल्स है, इसको रन करता हूं, ये मैं रन करता हूं, ये देखो ना वो ले रहा है आईडी, सैलरी एंड नेम। ओके, बट ये उनको नहीं जा रहे, ये कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ए डॉट सेट आईडी, इसमें क्या पास कर दिया मैंने, आईडी, ओ भाई सेमीकोलन, ए डॉट सेट, कोई गेट आईडी कर दिया, कोई हाल नहीं यार, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, ए डॉट सेट करना है ना, सेट नेम, उसमें एनएम, ठीक है, ए डॉट सेट सैलरी SAL, ये वैल्यूज चली गई वहां पर, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, चेक कर लेते हैं, हाँ जी ये वैल्यूज जा रही है। फिलहाल इसको मैं आउटपुट साथ डिस्प्ले कर देता हूं, सी आउट ए डॉट गेट आईडी, सी आउट ए डॉट गेट नेम, ए डॉट गेट सैलरी। ओके, ये एक्सेसिबल हो गई। लेट मी आईडी 1, सैलरी 3000, नेम इज इक्वल टू, आ गया सारा बार यूजिंग और 3000, हाँ बैक स्लैश नहीं लगाया, वो इसकी सारी स्ट्रिंग बैठी है, मतलब बैक स्लैश लगाते हैं सब में सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, थोड़ा सा गेम से बता रहा हूं बेटा, हम लोगों ने ना ये जो डाटा मेंबर्स पिछली बार हम लोगों ने देखे थे वो पब्लिक थे, दैट्स व्हाई वो बाहर एक्सेसिबल थे इस तरीके से। ओ भाई कैंसिल, ये एक्सेसिबल हो गए, ओके। लेकिन जैसे मैं इसको प्राइवेट करता हूं तो प्राइवेट तो बाहर एक्सेसिबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई हमने हर पब्लिक करके हर डाटा मेंबर के लिए एक गेटर फंक्शन बनाया और एक सेटर फंक्शन बनाया है। आसान सा तरीका कर है, सेट लिखेंगे, जो एट्रीब्यूट नेम है वो लिख देंगे, सेट जब भी लिखेंगे तो अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे, आर्गुमेंट उसी टाइप का होगा जिस टाइप का वो खुद डाटा मेंबर हो चुका है, ये इंटीजर का दैट्स व्हाई इंटीजर, और उसको रिटर्न करेंगे सेम उसी टाइप में रिटर्न करेंगे हम लोग, सेट नेम गेट नेम, सेट सैलरी गेट सैलरी है, पब्लिक करके क्या फंक्शन पब्लिक ही है ना हम लोगों ने, अगर उसे भी प्राइवेट करते तो फिर हम कहां से एक्सेस करें, अभी तो बताया मैंने कि प्राइवेट आउट ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं है, तो हमने हर एट्रीब्यूट के लिए गेटर और सेटर फंक्शन बनाया। पिछली बार हम यहाँ पर ना डाटा मेंबर्स के थ्रू एक्सेस करते थे, ये देखिए
ये डाटा मेंबर्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ एक्सेसिबल नहीं है। सो इसका तरीकाकार यही है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए, उन वेरिएबल्स को वैल्यूज पास की, उनमें इनपुट ली, इनपुट लेने के बाद ए डाटा मेंबर के गेट सेटर फंक्शन कॉल किए, उनको वैल्यू दे दी और फिर उनको हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई? किसी को इशू?